कौन कहता है कि नारी अबला होती है और कमज़ोर होती है, जबकि ये मिसाल मशहूर है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। 8वें महीने में पैदा होने वाली कमज़ोर लड़की मंजीत को लेकर ज़िला शोलापुर के सांगुले की रहने वाली ने अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जिसने सख्त मेहनत की। आइए देखते हैं एक बहादुर लड़की की कहानी, खुद उन्हीं की जुबानी। हमारे बी न्यूज़ नेशन के संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज बी न्यूज़ नेशन की टीम एक ऐसे पर्सनालिटी से आपको मिलवाने जा रही है कि जो कि इंडिया की होके भी इंडिया के बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। तो आज मिलते हैं उनके पापा से पहले हम। और जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था उनका नाम है मंजीत कोलेकर, जो इंडिया की फर्स्ट वुमन MMA फाइटर है। तो मिलते हैं उनके पापा से। मैं सदाशिव रामचंद्र कोलेकर, मैं मंजीत का पिताजी हूँ। और मंजीत के बारे में क्या कहूँ, मंजीत तो एक हीरा है। मंजीत इंडिया में जो पहला रियलिटी शो हुआ MMA का, वो MMA का रियलिटी शो उन्होंने जीत लिया। और जीतने के बाद आज इंडिया से जो वर्ल्ड में लेडीज़ की फ़ाइट अरेंज करने वाली जो कंपनी है इन्विक्टा करके, उस वहाँ तक पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला है मंजीत। आज वर्ल्ड फेमस इन्विक्टा कंपनी जो महिलाओं की फ़ाइट अरेंज करती है, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। और जहाँ इंडिया का लड़की तो क्या लड़का भी नहीं पहुँचा, वहाँ मंजीत पहुँच गई। जहाँ उसका ट्रेनिंग भी चल रहा है और वो फाइट के लिए इन्विक्टा से खेल रही है। जब वो पैदा हो गई थी, वो 8वें महीने में पैदा हो गई। प्रीमेच्योर बेबी थी वो। डॉक्टर ने बोले थे कि वो बहुत वीक है, उसको बहुत संभालना पड़ेगा। फिर भी हम लोगों ने उसका बहुत ध्यान दिया। आज इंडिया की सबसे बड़ी फाइटर बन गई और इंडिया के लिए खेल रही है और इंडिया का नाम रोशन कर रही है। और उसका एक ड्रीम है, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी जाए, तो वो रिंग में जाए और मैं इंडिया के लिए खेलूँगी, इंडिया का नाम रोशन करूँगी। ऐसी लड़की किसको गर्व नहीं होता उसके ऊपर। हम लोगों को उसके ऊपर बहुत गर्व है। और अगर उसकी जान रिंग में चली गई, देश के लिए वो खेलते खेलते चली गई, तो उसके ऊपर हमको अफसोस नहीं रहेगा, बल्कि हमको गर्व रहेगा कि वो देश के लिए खेलते खेलते शहीद हो गई। अभी तक मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात कर रहा था, मंजीत कोलेकर, जो इंडिया की फर्स्ट वुमन MMA फाइटर है, तो अभी मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। मंजीत कोलेकर। Manjeet Koleker, what can I say about this girl? Start off with the winner of the SFL Challengers reality show. What do you say to that entrance, Supreet? Well, तो मंजीत, हाय, मेरा नाम मंजीत कोलेकर है और मैं MMA फाइटर हूँ। और MMA मतलब यहाँ पे किसी को पता नहीं कि MMA का मतलब क्या। अगर क्रिकेट का बोला जाए तो सबको क्रिकेट पता है कि क्या होता है, लेकिन MMA क्या है वो किसी को पता नहीं। तो MMA आप जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आपने सुल्तान मूवी देखा, ब्रदर्स मूवी देखा, तो बोलते हैं हाँ वो पता है, मतलब मूवी पता है, लेकिन हम क्या है वो पता नहीं। जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग सब गेम्स होते हैं, उसको मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं। तो MMA का मतलब वो है। तो मंजीत, आपकी एक लाइफ के बारे में बोलो, नॉर्मल लाइफ के बारे में। नॉर्मल लाइफ मेरी जैसे फाइट्स, ट्रेनिंग, मेरी फैमिली के साथ टाइम बिताना। और जैसे कि अभी मेरा फाइट हुआ था US में, और उसके बाद मैंने आज बहुत दिन के बाद मैं मेरे घर पे हूँ, मेरे गांव में हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत एंजॉय करना और मैंने बहुत एंजॉय किया। तो मंजीत, आपकी हॉबीज क्या है MMA के साथ? मस्ती करना बहुत पापा के साथ और बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है।
और डांस करना बहुत पसंद है। एमएमए का जो करियर आपने सिलेक्ट किया है वो पहले से ही डिसाइड था या फिर एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का था? नहीं, जैसे मेरा सपना था कि मैं बॉक्सिंग करूं और मैं ओलंपिक तक जाऊं, ये मेरा सपना था, मेरे पापा का भी था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने एमएमए ज्वाइन किया और मुझे ऐसा गेम चाहिए था जो मेरे पापा मेरे साथ घर पे हम लोग कुश्ती खेलते, मस्ती करते। तो वही ऐसा गेम था कि रूल्स कम हो और जिसमें खून ज़्यादा हो, मुंह ज़्यादा फूटे, मतलब ऐसा थोड़ा हो। तो वो मुझे एमएमए दिखने में मिला। तो मुझे एमएमए इसलिए पसंद है ताकि कुछ रूल्स नहीं है ज़्यादा। आपका ट्रेनिंग कैसे रहता है, कहाँ होता है आपका ट्रेनिंग? इंडिया में मेरा ट्रेनिंग पनवेल में होता है, कामोटे, जहाँ मेरा जिम है सुपर फिट कॉम्बैट। और जो जिम के ओनर है जॉन थॉमस, वो सब मेरा मतलब स्पॉन्सर्स का, मेरे प्रोटीन का, मेरे ट्रेनिंग का सब वो ख्याल रखते हैं। और मेरा टीम है वहाँ पे एसएफसी टीम करके, जो टीम एसएफसी, टीम इंडिया, टीम मंजीत, तो वो हमारा टीम है जो मुझे हमेशा हेल्प किया है और आगे भी हेल्प करेंगे। मंजीत, अपने भारत के लिए या फिर भारत देशवासियों के लिए और उससे भी ज्यादा भारत की महिलाओं के लिए आप सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहोगी? लड़कियों के लिए ज़्यादा करके कि अगर वो सेल्फ डिफेंस खुद सीख जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी का ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरा फाइट ही सीखो आप, लेकिन एक खुद का प्रोटेक्ट के लिए अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके पेरेंट्स लोग जो बोलते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो मेरे पापा बोलते हैं कि फाइट खेलो करके। तो अगर पेरेंट्स लोग ऐसा करेंगे, उनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो लड़कियां भी पीछे नहीं है। आज हमारे बी न्यूज़ नेशन की टीम को आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हम यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने देश का, भारत का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मतलब स्टोरी सुना और मेरा न्यूज़ कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा।